अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, एक्सरसाइज 1.1 के। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को एक्चुअल में समझते हैं, ठीक है। तो दो हमें परिमेय संख्याएं दी गई होंगी, उन दोनों को गुना करके, सॉरी योगफल जोड़कर, दोनों संख्याओं को जोड़कर आता है -3। अब उसमें से अगर एक परिमेय संख्या है -11/6 तो दूसरी परिमेय संख्या क्या है। तो इस सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि कोई दो संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं, कोई दो संख्या है जिनको जोड़कर आता है हमारे पास 4, ठीक है। तो अगर उसमें से एक संख्या है 2 तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको देख के ही पता चल रहा है। आप क्या करोगे, इस 2 को उधर ले जाके माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर कि और कितनी से जोड़ा जाए कि वहां पर 4 आए। तो हमारे पास ये परिमेय संख्या पहले से ही दी रखी है, तो इस परिमेय संख्या को पहले लिखेंगे, ठीक है, और प्लस देके वहां पर x लिख देंगे और बराबर कर देंगे -3 के। तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सी परिमेय संख्या है जो हमें निकालनी है। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि -11/6 है, ठीक है, वो किसी और परिमेय संख्या जो हमें नहीं पता है अभी, एक और परिमेय संख्या से जोड़ा जा रहा है, जिसको उसे हम मान लेते हैं x, और दोनों को जोड़कर कितना आता है -3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने किया था, जिस तरह से हमने यहाँ किया था कि 2 में से क्या जोड़ा जाए कि 4 आए, तो हम x को एज इट इज यहाँ पर रख लेते हैं और उस 2 को भेज देते हैं 4 के साथ माइनस होने के लिए, तो x बराबर यहाँ पे हो जाता है 2 हमारा आंसर। सेम उसी तरह से हमें यहाँ करना है, x को एज इट इज यहाँ रखना है और -3 के साथ उधर माइनस करने के लिए किसे भेजना पड़ेगा, -11/6 को। यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये -11/6 इसका खुद का माइनस है और हमें इनके साथ जो ऑपरेशन करना है, जो काम करना है, क्या करना है, माइनस ही। तो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस दिया है। अब इस सवाल को आगे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। हमें चाहिए होगा 6 और 1 का लॉस हो। अब जैसे हम लोग किसी भी दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं या जोड़ते हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमें करना होगा, क्योंकि जोड़ना हमारे हाथ में नहीं है परिमेय संख्याओं के। तो लॉसो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हमारा यहाँ पे लॉसो आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस 1 को जो इस परिमेय संख्या के नीचे है, 1 को और 6 को भागा करना पड़ेगा। 1 को और 6 को भागा करने के बाद कितना आएगा, आएगा 6। हमें गुना करना पड़ेगा उस संख्या से जो इसके ऊपर है। इसके ऊपर कौन सी संख्या है, इसके ऊपर है -3, ठीक है। बीच में प्लस है या माइनस, आप बोलोगे माइनस है तो माइनस यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो परिमेय संख्या है उसमें हर 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 और 6 को भागा करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 1, ठीक है। अब हमें गुना करना पड़ेगा जो ऊपर वाली संख्या है उससे, तो -11 यहाँ पर दिया गया है, तो -11 से हम लोग इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 6 18, वो भी माइनस का, बीच में माइनस है तो -11 1 11, ठीक है। और बटे में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक और माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, माइनस का 18 और ये माइनस और अंदर वाले माइनस जो कि 11 के पास है ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस इसके साथ गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +11, ठीक है। बटे में कितना था 6। अब हमारे पास क्या आएगा, माइनस और प्लस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 18 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। इन दोनों में अब बड़ा कौन है, 18 और 11 में बड़ा कौन है, 18 और 11 में बड़ा है 18, उसके आगे साइन क्या है माइनस, और नीचे में क्या बचा था 6। यही वो परिमेय संख्या है जिसको 11/6 के साथ जोड़ा जाएगा तो -3 आएगा, ठीक है। आप इसको आगे भी कर सकते हो, मतलब -7/6 को यहाँ पे बैठा के देख सकते हो और सॉल्व करके देख सकते हो कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करा के समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अनलेस आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप कभी भी मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।